इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि लोक संगीत का विकास कैसे हुआ। लोक संगीत का विकास मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ हुआ है। जैसे जैसे संस्कृति जटिल होती गई, वैसे वैसे लोक संगीत की जटिलता भी बढ़ती गई। सांस्कृतिक विकास से हम यह समझते हैं कि लोगों के रीति रिवाज, तीज त्योहार और रहन सहन, बोलचाल कैसे हैं। और जैसे जैसे ये जटिल होती गई, जटिल से हम ये समझेंगे कि कठिन होना, किसी चीज़ का कठिन होना, कॉम्प्लेक्स होना, जटा। और जैसे जैसे ये उलझती गई, वैसे वैसे ये लिमिटेड होती चली गई। और अब आगे देखते हैं, भारतीय लोक संगीत का विकास अति प्राचीन है, अर्थात प्रारंभिक काल से ही मानव हृदय में प्रकृति एवं जीवन सौंदर्य के प्रति आकर्षण, अनुभूति व उद्गार उत्पन्न हुए हैं। अब जो हमारा लोक संगीत का विकास है वो बहुत प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि जब मानव ने प्रकृति को देखा और कुछ अनुभव किए और कुछ अनुभूतियाँ की, तो उसके मन से उसके लिए कुछ विचार निकले और उन विचारों को उसने अस्पष्ट रूप से समझाने के लिए लोक संगीत की उत्पन्नता की। अब आगे देखते हैं, इन उद्गारों की अभिव्यक्ति जब मानव अपनी उल्लासमयी भावनाओं अस्पष्ट शब्द युक्त स्फुटन के रूप में करता है, तभी से लोक संगीत का अंकुर फूटा। अतः अनादि काल से हमारा भारतीय संगीत दो शाखाओं के रूप में प्रचारित हुआ, व पल्लवित हुआ व पुष्पित होता रहा है। भारतीय संगीत रूपी वृक्ष की दो शाखाएं निम्न हैं, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। अब प्राचीन काल से तो लोक संगीत चला हुआ आ रहा था, लेकिन आगे चलकर इसे दो भागों में बांट दिया गया। जैसे जैसे जनरेशन आती गई, वैसे वैसे चीज़ों का डिविजन्स और बढ़ता चला गया और वो अपग्रेड हो गई। तो शुरू में तो हम मानव के जो मन में, हृदय में जो भाव है उसको अस्पष्ट रूप से उन्होंने व्यक्त किया, तो वो लोक संगीत के ज़रिए किया। फिर आगे चलकर उन्होंने उसमें आलापचारी और कई तरीके की वेरिएशंस और कई प्रकार से गाने की कोशिश करी, तो वो शास्त्रीय संगीत में काउंट हो गया। अब आगे देखते हैं, ये दोनों शाखाएं अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है। अब ये हैं अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही है। जैसे इनके भाव मिलते हैं और शब्द मिल सकते हैं, और शास्त्रीय संगीत में नियमों का पालन किया जाता है और लोक संगीत में नियमों का पालन नहीं किया जाता। यह बस मन को अच्छा लगना चाहिए और 4-5 स्वरों के अंदर ही पूरा हो जाता है। और अब आगे देखते हैं, हमारा शास्त्रीय संगीत लोक संगीत का ही विकसित रूप है, मतलब जस्ट अपग्रेडेड वर्जन। प्राचीन काल में मानव में थोड़ा बहुत बुद्धि का विकास हुआ, तब उसने अपनी विकसित होती हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आलाप लेना आरंभ किया, या जो संगीत गुनगुनाया उस संगीत को ही लोक संगीत की संज्ञा दी गई। प्राचीन काल से हम यह समझते हैं कि मनुष्य के मन में जो भी धुन प्रकट होती वह उसे गुनगुनाते रहता, उसमें आलाप करता, जो भी विचार आते वह उस धुन के साथ वो मिलाता, और हम देख सकते कि लोक संगीत की उत्पन्नता होती। और हम जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके विकास क्रम में वाद्य यंत्रों के उपयोग की महानता भी दिखाई गई है। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय तक सारंगी का प्रयोग लोक संगीत तक था, वहीं कबीर के समय इसकी व्यापकता थी, जिसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, प्रेम, शोक, ईर्ष्या आदि को प्रकट किया जाता था। आधुनिक समय में इसमें बदलाव आया, जो क्षेत्रों में संरक्षित हो गया है। अब लोक संगीत सिर्फ बोल से या लोकगीत से ही जीवित नहीं हुआ, इसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग हुआ है। किसी भी क्षेत्र का कोई प्रमुख वाद्य होता है जिसे वो स्टेट या वो प्रदेश के बारे में बताता है। अब यहाँ पर प्राचीन काल में बताया है कि अकबर के समय तक सारंगी का ही प्रयोग किया जाता था लोक संगीत के अंदर। अब वहीं कबीर के समय इसकी व्यापकता थी। अब कबीर के समय में जो वाद्य यंत्र थे वो और भी प्रयोग होने लग गए थे, और धीरे धीरे इनसे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयोग करने लग गए थे, जैसे प्रेम, शोक, ईर्ष्या आदि को प्रकट किया जाता था। आधुनिक समय में इसमें बदलाव आया, जो क्षेत्रों में संरक्षित हो गया।
अब आगे देखते हैं। वर्तमान भारतीय लोक संगीत का मूल स्वरूप आज भी वहाँ के अंचलों में सुरक्षित है। लोक संगीत सरल, सहज, ग्राह्य होने के कारण शीघ्रता से जनमानस को आकर्षित करता है। अंततः हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रांतों की प्रादेशिक संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, बोलचाल, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहारों आदि से जुड़े सभी रस व भावों को की संगीतपूर्ण अभिव्यक्ति ही लोक संगीत कहलाती। अब इस पंक्ति से हम यह समझते हैं कि आज भी कुछ क्षेत्रों में लोक संगीत बहुत प्रचलित है और सुरक्षित है और उसे उसी प्योरिटी के साथ परफॉर्म किया जाता है। और लोक संगीत सरल, सहज, ग्राह्य होने के कारण शीघ्रता से जनमानस के भीतर चले जाता है और उसे आकर्षित भी करता है। अब ये सरल, सहज, समझ में बहुत आसानी से आता है और लोग अपनी बातों को उससे रिलेट कर पाते हैं, इसलिए लोक संगीत बहुत आकर्षित होता है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रांतों की प्रादेशिक संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, बोलचाल, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहारों आदि से जुड़े सभी रस व भावों की संगीतपूर्ण अभिव्यक्ति ही लोक संगीत कहलाती है। अब हम इससे यह समझेंगे कि किसी प्रदेश में क्या फेमस है, क्या वैरायटी है, क्या उसकी संस्कृति है, क्या वहाँ के रीति रिवाज, बोलचाल, ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति जो हम कह रहे हैं, और वहाँ पर तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, क्या क्या परंपराएं अपनाई जाती हैं और क्या क्या रीति रिवाज हैं। यह सब मिलाकर लोक संगीत की उत्पन्नता होती है। धन्यवाद।